सभी दोस्तों को जय हिंद और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का जो अगला होली हो वो नौकरी के साथ हो, आप सभी लोग सफल हो जाएं। मैं ईश्वर से ऐसा प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि और भी आपके डाउट्स हैं जो कमेंट के माध्यम से मुझे मिले हैं। जैसे मैं आप लोगों के प्रश्नों को बारी बारी से बताता हूं, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा हर एक वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि रनिंग करने में 8 मिनट लग जा रहा है, 8.5 मिनट लग जा रहा है, ठीक है? जिन भाइयों का रनिंग 1600 मीटर का है, समय है 7 मिनट, 7 मिनट में, वो मुझे कमेंट करते हैं कि 8 मिनट लग जाता है, 8.5 मिनट लग जाता है, ठीक है? हो सकता है आपकी रनिंग और लोगों की रनिंग 6.5 मिनट में हो, तो उनको भी 7 मिनट या 7.5 मिनट लगता होगा। यानी आप जो रनिंग क्राइटेरिया दिया गया है उससे आपको 1 या 1.5 मिनट ज्यादा लग रहा है एज ग्राउंड में दौड़ने पे, ठीक है? तो वो उनका कहना है कि क्या करें, हम फिजिकल देने जाएं या नहीं जाएं। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूं कि जिनको भी 1 या 1.5 मिनट ज्यादा लग रहा है वो 100% फिजिकल देने जाएं, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत साथी हैं जिनको रनिंग की प्रैक्टिस के दौरान 8 मिनट या 8.5 मिनट, ओवरऑल 1 या 1.5 मिनट उनको ज्यादा लगते थे, ठीक है? ज्यादा समय लग जाता था और मेरी उनसे हमेशा कम्युनिकेशन बनी रहती थी, बातचीत होती रहती थी। लेकिन जब वो लोग भी फिजिकल करके आए तो मुझे एक बात का रियलाइज हुआ कि जब हम लोग रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय हमारे माइंड यही रीड करता है कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब शरीर थकता है, जब माइंड कहता है रुक जाओ, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन जब वहां पे आप ग्राउंड में जब फिजिकल वाले दिन दौड़ेंगे तो आपके माइंड में सिर्फ एक प्रेशर होगा कि मेरे पास यह एक सुनहरा अवसर है, मुझे जेई बनने के लिए, या मुझे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री बनने के लिए, या मुझे लैब टेक्नीशियन बनने के लिए, या मुझे इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन बनने के लिए, या मुझे एसआई स्टाफ नर्स बनने के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं, ठीक है? तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है कि मुझे कैसे भी करके करना है, इस रनिंग को क्वालिफाई करना है, मुझे रुकना नहीं है। तो 100% बता रहा हूँ, कंपटीशन जब होता है तो लोग 1 डेढ़ मिनट बड़े आराम से कवर कर लेते हैं और वो रनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है? और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या मैं, अगर मुझे 7 मिनट का समय है नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो क्या 7 मिनट तक पूरा समय मिलता है, या यदि 6 मिनट 6.5 मिनट तक यदि उनके मन लायक लड़के आ गए तो वो बाकी को छोड़ देते हैं? मन लायक जैसे कि 100 लोग को दौड़ाया गया तो 20-30 लोग अगर आ गए तो रस्सा खींच देंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यदि 7 मिनट का समय दिया गया है तो 7 मिनट में यदि सभी लोग आ गए तो सभी लोगों को लिया जाएगा, ठीक है? किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब आपके पास 7 मिनट का समय है तो 7 मिनट आपके लिए पूरा समय है, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने बीएसएफ जेई के लिए बताया है 7 मिनट का समय 1600 मीटर के लिए। अदर पोस्टेड के लिए कुछ अलग टाइम होगा। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट का समय है 800 मीटर रनिंग करने के लिए, ठीक है? तो उनको भी पूरा 5 मिनट मिलेगा। 5 मिनट में चाहे जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये हुई बात रनिंग की। अब रनिंग में आप लोग को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि रनिंग क्वालीफाई कैसे करें। वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। देखिए, जो रनिंग जो जहाँ से रनिंग आपका स्टार्ट होगा, वहाँ पे एक तो सबसे आगे ग्रुप दौड़ रहा होगा जिसमें कि कम से कम 10 से 15 लोग रहेंगे, ठीक है? वो ग्रुप जो सबसे आगे होगा, वो ग्रुप देखिए बहुत बेस्ट ग्रुप होगा। यानी कि हम में से जिनकी अच्छी रनिंग होगी वही तो आगे दौड़ेंगे। तो भाई आप मान के चलिए कि 100-150 लोगों में से 10-15 लोग धुरंधर रनर होंगे, जो मतलब जो रनिंग कर रहे होंगे, ठीक है? प्रॉपर डेली उनका रनिंग बहुत अच्छा होगा। तो वो ऐसे लोग जो कि 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में मार देते हैं, ठीक है? 6 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो आपको 10-15 लोग आपको एकदम आगे मिलेंगे, ठीक है? तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि भाई आप उतने धावक तो नहीं हैं, उतने दौड़ने वाले तो नहीं हैं, तो भाई आप उन लोग को नहीं पकड़ पाएँगे, ठीक है? लेकिन उनसे 10 सेकंड या 12 सेकंड डिले करके, यानी एक दूसरी ग्रुप दौड़ रही होगी उनके पीछे, ठीक है? पहले वाले ग्रुप के पीछे, यानी उनसे जो 10-15 सेकंड डिले वाले हैं, वो दौड़ रहे होंगे, ठीक है? तो आप लोग को हमेशा कोशिश करना है कि जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, भाई
अगर आप पहले ग्रुप को पकड़ लिए तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप पहले ग्रुप को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो दूसरे ग्रुप को यदि आप पकड़ के दौड़ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि दूसरे ग्रुप वाले के कदम से कदम मिला के दौड़िए, उनको छोड़ना नहीं है। ऐसा होने ही नहीं देना है कि वो मुझसे आगे निकल गए और मैं उनसे पीछे रह गया, ठीक है? आपको एकदम मन में ठान लेनी है कि मैं उनसे कदम से कदम मिला के जाऊँगा। जैसे वो अपने पैरों का स्टेप रख कर के दौड़ रहे हैं, सेम वैसे ही आपको अपने पैरों का स्टेप रख कर के दौड़ना है, ठीक है? और एक बात, मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे ग्रुप को भी नहीं पकड़ सकते, तो उनसे भी 10-15 सेकंड डिले एक तीसरा ग्रुप दौड़ रहा होगा। डिले का मतलब ये नहीं कि उनको बाद में दौड़ाया गया, नहीं, मतलब कि उनसे पीछे है, ठीक है? तो लगभग 3 ग्रुप ऐसा बन जाता है और जो लोग बिल्कुल मतलब मैं बता सकता हूँ कि जो लोग बिल्कुल मतलब नॉट क्वालीफाई वाले होंगे, ठीक है? तो वो बिल्कुल पीछे दौड़ रहे होंगे, तो उनमें तो आपको कतई नहीं रहना है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो भाई देखिए अगर 150 लोग हैं तो उसमें से ऑब्वियसली बात है 25, 30, 40 लोग तो नहीं दौड़ पाएँगे, वो तो बाहर ही हो जाएँगे, ठीक है? तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाएँ, मैं नहीं कह रहा कोई बाहर हो जाए उसमें से। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको दूसरे या तीसरे ग्रुप को लेके चलना है साथ में, ठीक है? आपको एकदम उनके साथ दौड़ना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो 100% मैं अभी लिख के देता हूँ, आप मुझसे अपने फिजिकल वाले दिन फिर मुझे आप कमेंट करिएगा मेरे इसी वीडियो पे कि हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया था और मैं बिल्कुल पास होकर के आया हूँ, ठीक है? तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा। ये हुई बात दोस्तों रनिंग की। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट भी करेंगे, उनका जो भी क्राइटेरिया होगा, ठीक है? उसके बाद मैं बात करता हूँ कि लॉन्ग जंप। लोग मुझे बोलते हैं कि मुझसे लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा है, मैं 11 फीट नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ से लॉन्ग जंप के लिए उछलना शुरू कर दें, यानी जहाँ से हम टेक ऑफ पॉइंट है, जहाँ से हमें उछलना शुरू करना है, वहाँ पर आपका जो पैर है उस वहाँ पे एक चिन्हित होगा, मार्क किया गया होगा, तो वहाँ पे आपका उस मार्क के निशान जो हैं, उस पे आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, वरना आप फाउल हो जाएँगे, ठीक है? पैर नहीं पड़ना चाहिए और जहाँ पे आप 11 फीट पे जंप करके गिरते हैं, वहाँ भी एक मार्किंग लाइनिंग करी हो गई होगी, वो उस लाइनिंग पे वहाँ पे भी आपको नहीं गिरना है, आपको उस लाइनिंग के चाहे आप 1 इंच ही आगे गिरिए, मगर उस लाइनिंग के आगे गिरिए, ठीक है? तो ये हुआ बात लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए जितना दूर से आप दौड़ते हुए अपने शरीर को हिरन की तरह जैसे हिरन जंगल में दौड़ता है उछलते हुए ऐसे, तो आप दौड़ते हुए आइए दूर से अपने बॉडी को एकदम बिल्कुल उछाल में लेकर के आइए और कोशिश करिए बहुत स्प्रिंग की तरीके से जंप कर सकें, ठीक है? जंप कर सकें और काफ़ी तेज़ी से दौड़ के आइए ताकि आप ज़्यादा दूर जाएँ, ठीक है? ये टेक्निक होता है। तो आपको अपने लॉन्ग जंप को ऐसे बनाना है, फीमेल कैंडिडेट का 8 फीट है, वो भी अपना इसी तरीके से बनाएँगी। हाई जंप की बात करते हैं, तो हाई जंप के लिए आप डेली प्रैक्टिस करिए, ऐसे करके आप ज़मीन पे ऐसे करके मतलब 2 डंडे ऐसे गाड़ लीजिए, ठीक है? ज़मीन में ऐसे, मतलब ऐसे मान लीजिए, आपको 2 डंडे ऐसे गाड़ लेने हैं और मान लीजिए कि ये 2 ऐसे मान लीजिए कि ये 2 डंडे हो गए, ठीक है? और उसके बाद एक आप इस पे पाइप रख दीजिए, ठीक है? यानी कि यहाँ पे एक कील लगा लीजिए, यहाँ पे भी एक कील लगा लीजिए, कील यानी कील दरारी जो भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद उसी पे सपोर्ट करके एक पाइप ऐसे रख दीजिए, ठीक है? ऐसे रख दीजिए। फिर आप इधर से अंदर की तरफ से ऐसे उछलिए बाहर की तरफ, इसलिए कि मान लीजिए अगर आपका पैर लग भी जाता है इसमें, तो आपके साथ-साथ पाइप नीचे गिर जाए और आप फँस के ना गिरें, ठीक है? वो पाइप भी आपके साथ गिर जाए। जैसे मान लीजिए इस पे मेरा पैर लग गया, तो ये पाइप भी ऐसे गिर जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप ऐसे ही प्रैक्टिस बनाएँ। डेफिनिटली 3.5 फीट मेल कैंडिडेट का और 2.5 फीट फीमेल कैंडिडेट का। बड़े आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है? बस आपको थोड़ी-सी टेक्निक आनी चाहिए, यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं हाई जंप से रिलेटेड, उनकी टेक्निक को देख लीजिए, बहुत लोग हैं जो फौजी की तैयारी कराते हैं, ठीक है? तो आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि 7 मिनट में अगर हमें समय दिया गया है 7 मिनट का या फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट का, तो क्या 6 साढ़े 6 मिनट में अगर काफ़ी लोग आ गए, ठीक है? तो क्या उनको ले लेंगे, हमें छोड़ देंगे? तो देखिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 7 मिनट का समय गिवन है या फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट का समय गिवन है, तो उनको पूरा समय दिया जाएगा, ठीक है? 7 मिनट के समय में या 5 मिनट के समय में अगर 100 लोग को दौड़ाया गया, 100 लोग पूरे लोग आ गए, तो पूरे लोग को लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है? ऐसा नहीं किसी को आउट कर दिया जाएगा, नहीं, आपको पूरा समय मिलेगा, ठीक है? और हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस गिवन है, आप 3 चांस में कर सकते हैं। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है कि मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपसे कैसे कॉन्टैक्ट हो सकता है? मैं आपसे मतलब पर्सनली बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ दिक्कत है, मैं उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस तरीके के मुझे बहुत कमेंट आते हैं। तो दोस्तों मैं इस बात पे अपना निराशा ज़ाहिर करता हूँ आप लोग के साथ, इस बात पे कि मेरे पास अभी कोई ऐसा नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो कि मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए रख सकूँ, उसको आप लोगों से बात कर सकूँ। क्योंकि मैं अगर इस चीज़ को पब्लिक करूँगा तो मेरे लिए दिक्कत आएगी, मेरी दिनचर्या पर दिक्कत आएगी। तो अभी जो है कि मेरे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि मैं आप लोग से कम्युनिकेट हो पाऊँ। मैं मेरे से और आपसे कम्युनिकेट होने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया अभी फ़िलहाल है, वो है यूट्यूब यूट्यूब का कमेंट। आगे चल के मैं कुछ इंतज़ाम कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ़ कीजिए, अभी मेरे पास ऐसा कोई कुछ नहीं है। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप सभी लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है? और उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ कि पीएचडी य है या पीईटी भी है? मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप तो पीईटी भी बता रहे हैं, लेकिन हमारे नोटिफ़िकेशन में तो केवल पीएचडी दिया है। तो देखिए दोस्तों डेफ़िनेटली आप लोग का जो भी पोस्ट है, आप लोग के पोस्ट के हिसाब से आप लोग अपना नोटिफ़िकेशन देख लीजिए। हो सकता है कि आपका पीईटी नहीं है, केवल पीएचडी है। तो मैं जो पीएचडी, पीईटी दोनों बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ बीएसएफ जेईई के लिए, ठीक है? बीएसएफ जेईई के लिए बताता हूँ और एसआई स्टाफ नर्स उन लोगों का भी पीएचडी और पीईटी दोनों है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, आप लोग का जो भी पोस्ट है, आप उसके नोटिफ़िकेशन को देख लीजिए, आप लोग का वही होगा ना, ठीक है? और मुझे एक कमेंट और आते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री यानी एचसीएम के लिए तो हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं है, फिर आप हाई जंप, लॉन्ग जंप क्यों बताते हैं? दोस्तों मेरा जवाब फिर से वही है कि मैं बीएसएफ जेईई के लिए बताता हूँ और आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप अगर नोटिफ़िकेशन में नहीं दिया है, तो नहीं होगा, ठीक है? बाकी मैं आप लोग से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी पोस्टों के लोग मुझे देखते हैं, मुझे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट ऐसा वीडियो बनाऊँ, जिसमें सभी लोगों के पोस्टों का मैं बता सकूँ किनका हाई जंप है, किनका लॉन्ग जंप है, किनका रनिंग कितने समय में है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सभी पोस्टों का एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा जल्द से जल्द, ताकि आप लोग का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए मैं अगले क्वेश्चन को लेता हूँ कि सेकंड पेपर के बारे में मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सेकंड पेपर जो हमारा होगा फिजिकल के बाद, उसके बारे में भी कुछ बताएँ। तो देखिए दोस्तों मैं डेफ़िनिटली बताऊँगा। देखिए जब आपका पहले रिटेन एग्ज़ाम ही होना था, पहले जब रिटेन एग्ज़ाम होना था, तो मैं रिटेन एग्ज़ाम के लिए ही वीडियो बना कर के अपलोड करता था। लेकिन सडनली ऐसा होता है कि एक कोरिजेंडम आता है बीएसएफ के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर कि पहले फिजिकल कराया जाएगा। तो उसके लिए मैंने फिर फिजिकल के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि पहले अभी आपका फिजिकल है, तो अभी आपका फिजिकल पे फ़ोकस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप रिटेन का एग्ज़ाम तैयारी करके क्या कर लेंगे जब आप फिजिकल में ही बाहर हो जाएँगे। फिर तो आपको रिटेन में तो मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अभी आपका फिजिकल क्वालीफाई करना बहुत ज़रूरी है और मुझे क्वेश्चन प्रश्न आते हैं कि फिजिकल के बाद कितना समय मिलेगा हमें रिटेन एग्ज़ाम के लिए? तो देखिए कम से कम 1 महीना से ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है? इतना मान के चलिए रिटेन एग्ज़ाम के लिए 1 महीना से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि अभी ये जो फिजिकल की प्रक्रिया है ना बहुत लंबी चलने वाली है। शायद मई तक होना है इसका और भी बहुत पोस्टों के हैं जिनका मई तक होना है, ठीक है? तो टाइम मिल जाएगा काफ़ी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी से रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप मुझे कुछ बताएँ, मेरा फिजिकल बन चुका है, मैं फिजिकल आराम से क्लियर कर लूँगा। तो ऐसा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोग के लिए डे बाय डे वीडियो देना चालू कर दूँगा, वही वीडियो जो कि एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? वही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चीज़ बताऊँगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या एग्ज़ाम सेंटर के बाहर रह सकते हैं? ऐसा बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अगर हम अपने एग्ज़ाम सेंटर मीन्स जहाँ हमारा फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाहर अगर मैं 1 दिन पहले पहुँचता हूँ, तो क्या वहाँ पे रुकने का व्यवस्था है? तो देखिए दोस्तों, आपको डिपार्टमेंट के अंदर रुकने का व्यवस्था तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जहाँ ये फिजिकल का सेंटर है, उसके आस-पास में बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएँगे। वहाँ पे आप अपना 2-3 लड़कों का ग्रुप बना लीजिएगा वहाँ जाते ही और आप अच्छे मतलब तकरीबन 400, 500, 600 रुपए में आपको एक होटल्स मिल जाएगा जहाँ पे आप रात रुक सकते हैं और उसी होटल्स के बगल में कुछ ढाबा मिल जाएँगे जहाँ पे आप अपना भोजन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सुविधा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप 1 दिन पहले पहुँच सकते हैं और 1 दिन पहुँचना सही भी है, ठीक है? क्योंकि सुबह ही आपका 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, कन्फ्यूज़न उनको कि हमारा वेट जो है वो कितना होना चाहिए? मुझे कमेंट करते हैं मेरा हाइट इतना है, तो मेरा वेट इतना है, तो क्या मेरा वेट कम है या ज़्यादा है? मुझे प्लीज़ बताइए। तो देखिए, मैं आप लोग को एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताता हूँ कि यदि आपका जो भी हाइट है ना सेंटीमीटर में, जैसे मान लीजिए कि मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो
उसमें से मैं 100 माइनस करूँगा, ठीक है? जिनकी जो भी हाइट है वो सभी लोग अपने हाइट में से 100 माइनस कर लें। मैं अपने 180 सेंटीमीटर सब में से अगर 100 माइनस करूँगा तो बचता है 80, तो उस 80 में किलोग्राम लगा लीजिए। मतलब कि अगर मेरा वेट अगर 80 किलोग्राम तक है तो चल जाएगा। मैंने ये नहीं कहा ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आपकी वेट जो है वो ठीक है, सही है। मैंने कहा चल जाएगा। मतलब कि इतने वेट पे आपको आउट करने की संभावना नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर बोलेंगे मेडिकल के दिन कि आप अपनी वज़न को कम कर लीजिएगा ट्रेनिंग से पहले, ठीक है? ट्रेनिंग में जाने से पहले अपने वज़न को आप 71 किलो कर लीजिएगा, 72 किलो कर लीजिएगा, वो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि यदि आपका जैसे 180 सेंटीमीटर हाइट है, चलिए मैं कम पे बताता हूँ। किसी का हाइट अगर 172 यानी 172 सेंटीमीटर है, तो 100 माइनस करेंगे तो 72 किलोग्राम आएगा, मतलब 72 किलोग्राम तक चल जाएगा। लेकिन आपको मेडिकल का अभी लंबा टाइम है, अभी मेडिकल कम से कम 3 महीने में होना है, तो 3 महीने में आप आराम से 4-5 किलो वज़न कम कर सकते हैं, एक अच्छी डाइट के साथ और रनिंग के साथ, ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि अपने वज़न को 67 किलो, 68 किलो मतलब 67, 68, 65, 66 इतना तक रखिए, ठीक है? तो आपको मतलब कि कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, मुझे लगता है कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मुझे कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल होना है या ट्रेड टेस्ट होना है, ठीक है? मैं बीएसएफ जेईई के लिए बता रहा हूँ, बीएसएफ जेईई का लास्ट में ट्रेड टेस्ट भी होना है, तो उनका डाउट है कि ट्रेड टेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रेड टेस्ट है तो क्या कुछ मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे होते हैं, उनसे प्रैक्टिकली कुछ पूछा जाता है क्या? तो देखिए दोस्तों, मैंने इन सब प्रक्रियाओं से मैं गुज़रा हूँ, मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ, तो मुझे इन सब का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, बहुत अच्छे से मुझे जानकारी है। मैं आपको वो सारा प्रश्न बताऊँगा जो मुझसे पूछा गया था, ठीक है? तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आप मेरे चैनल को फिर ध्यान ना दें, मेरे चैनल से आप भूल भूल जाएँ, दूर हो जाएँ। तो और अभी मेडिकल ट्रेड टेस्ट बाद में होना है, ताकि इनफैक्ट आपको मेरे चैनल के बारे में याद तो रहेगा, नोटिफ़िकेशन तो मिलता रहेगा। तो देखिए, मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा, इस सब चीज़ों के बारे में सारी सब कुछ बताऊँगा। लेकिन अभी मेरा मतलब जहाँ तक समझ है कि अभी आप लोग को फिज़िकल पे फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर चाहते हैं कि नहीं मैं आप बताइए, तो मैं बता दूँगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद भी अगर आपका मैंने आपको इस वीडियो में जितना भी सब कुछ बताया, इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट्स है, तो मुझसे आप ज़रूर पूछिए। मैं हर किसी के कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे जो भी समय मिल पाता है अपने समय में से, तो मैं हर किसी के कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट तो ज़रूर करें। फिर से मैं आप लोग को होली की बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आगामी जो समय है वो शुभ हो, आपके हाथ में नौकरी हो और आपका ज़िंदगी रंगीन हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।